डीप सीक ने एक पल में अमेरिका की नींदें कैसे उड़ा दी, पर्दे के पीछे की कहानी आज प्रोग्राम हिडन ट्रुथ में हम आपको बताते हैं। सोचे आपने हवाई जहाज की फर्स्ट क्लास टिकट $2000 की खरीदी और आपके साथ बैठे मुसाफिर ने वही सीट जो है $200 की खरीद कर आप जैसा ही लग्जरी और आरामदेह सफर किया। आपको भी ये सुनकर झटका जरूर लगेगा कि हाल ही में अमेरिका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब चीन की तैयार करना मसनूही जहानत की एप्लीकेशन डीप सीक ने ओपन एआई और इससे जुड़ी बड़ी टेक कंपनियों और सरमायाकारों की नींदें उड़ा दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिका की वॉल स्ट्रीट को $1 ट्रिलियन का नुकसान झेलना पड़ा और इसकी वजह यह बनी कि डीप सीक ने अपना नया मसनूही जहानत पर मुश्तमिल R1 मॉडल लॉन्च किया, जहां अमेरिकी कंपनी ओपन एआई के चैटबॉट ChatGPT समेत दीगर कंपनियों ने मसनूई जहानत की दुनिया में कई $100 अरब की सरमायाकारी की। वहीं चीन की एक कंपनी ने सिर्फ $60 लाख में चैटबॉट बनाकर आवाम के लिए मुफ्त कर दिया। डीप सीक के मुताबिक उनका चैटबॉट इंतहाई मुश्किल सवालों के हल बासानी तलाश कर सकता है और इसकी कारकर्दगी ChatGPT जैसी ही है, मगर इस पर आने वाली लागत इंतहाई कम है और सारिफीन बगैर कोई रकम अदा किए इसके तमाम फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। डीप सीक का R1 भी एक ओपन सोर्स मॉडल है, यानी दूसरी कंपनियां इसके कोड तक रिसाई हासिल करते हुए मुतबादल मसनूई जहानत के मॉडल्स इजाद कर सकती हैं। यही वजह है कि एक हफ्ते में डीप सीक ChatGPT को पीछे छोड़ते हुए एप्पल के ऐप स्टोर पर मौजूद फ्री एप्लीकेशंस में सर-ए-फहरिस्त आ चुकी है। काबिल गौर बात यह है कि डीप सीक इस वक्त सामने आया जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते मसनूई जहानत में बड़ी कंपनियों की शराकत के साथ $500 के स्टारगेट एआई मंसूबे का जो है ऐलान किया। टेक्नोलॉजी की दुनिया में रिवायती सोच ये है कि मसनूई जहानत की कंपनियों को अपने सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए महंगी और जदीद तरीन कंप्यूटर चिप्स की ज़रूरत होती है, जो ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर मुहैया करते हुए टेक्नोलॉजी का बोझ उठा सके। जहां इन कंपनियों को जो है बेहतरीन कंप्यूटिंग चिप्स की जो है ज़रूरत पेश आती है, तो वहीं एनवीडिया नामी कंप्यूटिंग चिप्स बनाने वाली कंपनी इन ज़रूरियात को पूरा करने में सर-ए-फहरिस्त नज़र आती है। नाज़रीन, ताहम डीप सीक के आने से ये तासुर दम तोड़ गया कि मसनूई जहानत में कामयाबी के लिए महंगी चिप्स और टेक्नोलॉजी दरकार है और इसका बराह रास्त असर एनवीडिया की मालियत पर पड़ा। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी की कैफियत नज़र आई और एनवीडिया की मालियत में $600 अरब की कमी वाक़ई हुई। स्टॉक मार्केट $1 ट्रिलियन के नुकसान से गुजरी और इसमें मसनूई जहानत की सनत के बड़े नाम जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा और दीगर की स्टॉक मालियत में गिरावट आई। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका के टेक अरब पतियों की जो है जेब से मजमूई तौर पर $108 अरब भी जो है निकल गए। ब्लूमबर्ग को एक बयान में एनवीडिया के तर्जुमान ने कहा कि डीप सीक मसनूई जहानत की दुनिया में एक तरक्की है। तर्जुमान का कहना था कि जाहिर करता है कि किस तरह एक कंपनी टेस्ट टाइम स्किलिंग के तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए नए एआई मॉडल्स जो है बना सकती है, और वो भी बड़े पैमाने पर दस्तयाब मॉडल्स और कंप्यूट का फ़ायदा उठाते हुए जो मुकम्मल तौर पर एक्सपोर्ट कंट्रोल्ड है। वाज़ेह रहे कि एनवीडिया वो कंपनी है जिसने डीप सीक के आने पर सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया और अपनी हसस में 17% कमी आते देखी। कुछ घंटा कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क की टेक्नोलॉजी कंपनियों को जो है नसीहत करते हुए कहा कि डीप सीक के बाद हमारी इंडस्ट्री को जाग जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि हमें अब ध्यान बढ़ाने की ज़रूरत है। ये हमारे लिए मुस्बत चीज़ हो सकती है कि हम अरबों डॉलर्स खर्च करने के बजाय कम कीमत में ऐसा ही हल निकाल सके। ओपन एआई के बानी सैम ने कहा है कि मार्केट में नए खरीफ का आना हमारे लिए हौसला अफजाई की बात है। सैम ने डीप सीक को एक बेहतरीन मॉडल करार दिया, खासकर इसकी कम लागत की वजह से। डीप सीक के आने से एक बात जाहिर होती है कि ज़रूरत अब जो है इजाद की माँ है। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.
अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले में डीप सीक की फ्रिक्वेंशनल कंप्यूट की शिद्दत अहम पेशरफ्त का नतीजा है। लॉन्ग लैंग्वेज मॉडल्स के स्कॉलर्स की तहकीक के मुताबिक डीप सीक का मॉडल हर वक्त तमाम सिलेंडरों पर फाल नहीं होता, बल्कि कंप्यूट साइकिल के मुख्तलिफ मराहल में फाल होता है। ये पेश गोई करता है कि मॉडल के किस हिस्से को फाल करने की ज़रूरत होगी और इस तरह कंप्यूटेशनल बोझ को कम से कम रखता है। ये मेटा, गूगल, ओपन एआई के LLM से जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है और मखसूस कंप्यूटेशनल आउटपुट डीप सीक के एक कैशे के भी अहम पेशरफ्त है जो कंप्रेशन के जरिए मुमकिन हुई। मतलब ये है कि उनके इंजीनियर्स मेमोरी की महदूद एप्लीकेशंस में ज़्यादा मालूमात गुजारने में कामयाब हुए और इसी वजह से डीप सीक पर लागत बहुत कम आई। एक और रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि H100 के डीप सीक ने एनवीडिया की चिप्स का इस्तेमाल किया, जिनकी अमेरिका से चीन बरामद पर अक्टूबर 2023 तक इजाज़त थी। पाबंदी के बाद इन सस्ती चिप्स को दूसरी हल्की चिप्स से जोड़कर ये टेक्नोलॉजी कम लागत में तैयार की गई। वाज़ेह है कि अमेरिकी माइक्रोचिप एक्सपोर्ट कंट्रोल्स चीन के सुपर कंप्यूटर्स की तरक्की को मुंजमद करने के लिए बनाए गए थे, जो जौहरी हथियारों और मसनूई जहानत के नज़ारे को तैयार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डीप सीक कंपनी चीन के शहर हांगझो में कायम हुई। इसकी बुनियाद 2023 के आखिर में लियांग ने रखी थी, जो एक एंटरप्रेन्योर हैं और हाई फ्लायर नामी हेज फंड भी चलाते हैं। अगरचे लियांग को चीन से बाहर बहुत कम जाना जाता है, लेकिन उनकी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के इम्तजाज में एक वसी तारीख मौजूद है। 2015 में लियांग ने एक चीनी क्वांटिटेटिव हेज फंड कायम किया, जिसे हाई फ्लायर कहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक मिकदारी या क्वांट हेज फंड्स ट्रेनिंग एल्गोरिथम और शुमारियाती मॉडल्स पर इन्हसार करते हैं ताकि मार्केट में पैटर्न तलाश किए जा सकें और स्टॉक की खुद ब खुद खरीदो फरोख्त कर सके। मालियाती आदाद शुमार का तज्जिया करने और पेचीदा ऑपरेशंस की खिदमत करने के लिए लियांग ने हाई फ्लायर के तहत एक जो है रिसर्च ब्रांच कायम की, जिसे फायर फ्लायर कहा जाता है, और सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स इकट्ठे करना शुरू किए। H100 लियांग ने एनवीडिया की चिप्स स्टॉक की थी और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि चिप्स की दरामद पर पाबंदी के बावजूद चीन अभी भी सस्ती चिप्स जो है बरामद करता है। AI सन 2023 में लियांग ने फाउंडेशनल मॉडल्स तैयार करने और बिलाखिर मसनूई जहानत को क्रैक AGI जर्नल इंटेलिजेंस करने के मकसद के साथ डीप सीक नामी एक नई कंपनी में फंड के वसाइल को रीडायरेक्ट करने का फैसला किया। क्यूबिट AI की एक चीनी टेक न्यूज़ साइड रिपोर्ट के मुताबिक तज्जियाकार इंजीनियर्स की खिदमत हासिल करने के बजाय जो AI जानते थे कि सार्फिन के लिए प्रोडक्ट्स कैसे तैयार किए जाते हैं, लियांग ने चीन की आला यूनिवर्सिटियों के PhD तलबा को डीप सीक की तहकीकाती टीम का हिस्सा बनाया। बरतानिया खबरसां अदारे रूटर्स के मुताबिक डीप सीक ने पीर के रोज़ ऐलान किया है कि वो अपनी एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन को रोक रहे हैं और इसकी वजह बड़े पैमाने पर होने वाले साइबर हमले हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम हिडन ट्रुथ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रोग्राम हिडन ट्रुथ।